निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की दहशत गर्दों के हमले की मज़म्मत। कहा, दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पूरी पाकिस्तानी कौम को अपने शहदा पर फख्र है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की अजीम कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर, निगरान वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अली मर्दान खान, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। शाहीनों हो जाओ तैयार, सेमीफाइनल में जाना है तो गलती की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रखने के लिए ग्रीन शर्ट्स को लाजमी फतह दरकार। शादाब खान की जगह इब्रार अहमद को प्लेइंग 11 में शामिल करने का इम्कान। मेगा इवेंट में कौमी टीम ने 7 मैचेस खेले, 3 में कामयाबी और 4 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच के दौरान बादलों की इनिंग्स भी मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी को इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, सदर और इलेक्शन कमीशन की दी गई तारीख पर बिला तातुल इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन तमाम जरूरियात पूरी करके इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन और सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद कराने का पाबंद है। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद है कि हर इदारा समझ के साथ चलेगा। मीडिया ने इंतखाबात से मुताल्लिक शकूक व शुबहात पैदा किए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। किसी चैनल ने टिकट चलाए कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो एक्शन होगा। सदर का असम्बली तोड़ना गैर आईनी था। अदम एतमाद के बाद सदर का असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। इंतखाबात से मुताल्लिक हुक्म पर अमल दरामद कराएंगे। किसी सियासी जमात पर पाबंदी नहीं, किसी जमात को कलअदम करार नहीं दिया गया। PTI समेत हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं कि दंगा फसाद या किसी और इल्ज़ाम पर पाबंदी का सामना है तो उसे दूर करने का तरीका भी निज़ाम में मौजूद है। वो पाबंदी मेरे नोटिफिकेशन से ख़त्म नहीं होगी। अगर कोई इल्ज़ाम या कदगन हो तो उसके लिए मुतल्लिका इदारों से राबिता करना होता है। मुतल्लिका इदारे अगर कदगन को कायम रखते हैं तो उसकी पाबंदी करना होगी। 8 फरवरी को जरूर इलेक्शन होना चाहिए। बेहतर होता सुप्रीम कोर्ट को इलेक्शन के लिए मुदाखलत न करना पड़ती। आप सबको इलेक्शन का चांद मुबारक। अगली बार पीपल्स पार्टी फिर हुकूमत बनाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पीपल्स पार्टी को किसी इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। इस इलेक्शन में भी कोई उम्मीद नहीं। अफगान मुहाजिरीन की बेदखली के सवाल पर कहा, कोई सियासी जमात गैर कानूनी काम की हिमायत नहीं कर सकती। कौमी असम्बली तहलील करने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने उनके जुर्म की संगीनी बता दी। 3 अप्रैल और 9 मई के जुर्म की सजा आईन व कानून की सरबलंदी और रियासत की अमलदारी का मामला है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बयान, इलेक्शन की तारीख के ऐलान का खैर मकदम। कहा कि अवामी क़यादत आएगी तो अवाम की जिंदगी में खुशहाली आएगी। मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की क़यादत में अवाम की अदालत में जाने को तैयार है। मुल्क को बुलंदियों पर ले जाना है। बहरान का खात्मा, बेरोजगारी और महंगाई से अवाम की जान छुड़ाएंगे। लबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह का इसराइल के खिलाफ मुज़ाहमत का ऐलान। जंग के बाद पहली बार खिताब में बोले कि इसराइल के खिलाफ जंग कई महाजों तक फैल चुकी है। इसराइल के खिलाफ जंग हक की जंग है। हमारी ताकत हथियार नहीं, ईमान है। इसराइल मुजाहिदीन के जज्बे को शिकस्त नहीं दे सकता। हम झुकेंगे न किसी के दबाव में आएंगे। इसराइल का दिफाई निज़ाम मकड़ी के जाल की तरह साबित हुआ। इसराइली हुकूमत को अमरीकी बहरी बेड़े की औसत जरूरत पड़ गई। जंग फलस्तीनियों की कामयाबी पर ही खत्म होगी। इसराइल के हमलों में हजारों फलस्तीनी शहीद हुए। गजा में इंसानी बहरान की कोई मिसाल नहीं मिलती। गजा के अवाम ने कुर्बानियों की नई तारीख रकम कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर इस्लामाबाद से गिरफ्तार। साबिक स्पीकर पर गुज्जू खान मेडिकल कॉलेज सवाबी के लिए तिब्बी आलात की खरीदारी में करप्शन का इल्जाम। असद कैसर के भाई कहते हैं कि रिहाशगाह से पकड़ा गया पुलिस और सादा लिबास में मलबूस अफराद असद कैसर को पकड़ कर ले गए। डीजी एंटी करप्शन का कहना है कि मुबैना करप्शन केस में असद कैसर को पकड़ा गया है।
अवाम की खिदमत पीपल्स पार्टी का नस्बुलैन, अवामी मसाइल के हल के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। खिदमत की बदौलत ही सिंध के अवाम PPP पर मुसलसल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के नवाबशाह में कारकुनों से गुफ्तगू, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुंतखब नुमाइंदों ने साबिक सदर को अपनी कारकर्दगी से आगाह किया। पाकिस्तान में गैर कानूनी मकीम अफराद के इनखला का अमल जारी। कराची में गन्ना मंडी के इलाके में सर्च ऑपरेशन, 25 से जायद गैर कानूनी बाशिंदे ज़ेर हिरासत। रहीम यार खान में भी 30 खानदानों का डेटा इकट्ठा कर लिया गया। गुज़श्ता रोज मजीद 19,344 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक मुल्क वापस जाने वाले अफगानियों की तादाद 1,62,479 तक पहुंच गई। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB ज़का अशरफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का इम्कान। वर्ल्ड कप के बाद तब्दीली या मुलाजमत में तोसी का फैसला होगा। ज़का अशरफ की मुद्दत मुलाजमत आज खत्म हो रही है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, मौजूदा सूरत हाल में नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा फैसला करेंगे। मामले को वर्ल्ड कप से फारिग होने के बाद देखेंगे। उधर शाहिद आफरीदी को PCB के नए सेटअप में अहम जिम्मेदारी मिलने का इम्कान। शाहिद आफरीदी की चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से मुलाकात। शाहीनों हो जाओ तैयार, सेमीफाइनल में जाना है तो गलती की गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की उम्मीद जिंदा रखने के लिए ग्रीन शर्ट्स को लाजमी फतह दरकार। शादाब खान की जगह इब्रार अहमद को प्लेइंग 11 में शामिल करने का इम्कान। मेगा इवेंट में कौमी टीम ने 7 मैचेस खेले, 3 में कामयाबी और 4 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मैच के दौरान बादलों की इनिंग्स भी मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी को इंतखाबात यकीनी बनाने का हुक्म। अदालती हुक्मनामे में कहा गया, सदर और इलेक्शन कमीशन की दी गई तारीख पर बिला तातुल इलेक्शन हो। इलेक्शन कमीशन तमाम जरूरियात पूरी करके इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। इलेक्शन कमीशन और सदर समेत हर इदारा आइन पर अमल दरामद कराने का पाबंद है। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से दूर नहीं रखा जा सकता। उम्मीद है कि हर इदारा समझ के साथ चलेगा। मीडिया ने इंतखाबात से मुताल्लिक शकूक व शुबहात पैदा किए तो वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे। किसी चैनल ने टिकट चलाए कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे तो एक्शन होगा। सदर का असम्बली तोड़ना गैर आईनी था। अदम एतमाद के बाद सदर का असम्बली तहलील करना गद्दारी के जुमरे में आता है। और अफगानिस्तान की वर्ल्ड कप में चौथी फतह, नीदरलैंड्स को 7 विकेट से शिकस्त। अफगानिस्तान ने 180 रन का हदफ 32वें ओवर में 3 विकेट्स के नुकसान पर पूरा कर लिया। अफगान कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी और रहमत शाह के निफ्स सेंचुरियां। अजमतुल्लाह ने 31 रन बनाए। नीदरलैंड्स ने पहले खेलकर 45 ओवर्स में 179 रन बनाए थे। अफगानिस्तान 8 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल की दौड़ में शामिल।